हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 7। तो आज के लेक्चर में देखेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के लिए आपको फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये दो आप कंटेंट अच्छे से पढ़ लें, क्लियर, ताकि सेल्फ इंडक्शन अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। जब किसी कॉइल से पास करने वाला करंट चेंज करता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, तो चलिए डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो डायग्राम मैंने बना के रखे हैं। तो इसमें देखेंगे कि हमने की को क्लोज रखा है, सेकंड वाली में की को ओपन रखा है। तो यहाँ ये सोर्स है, ये जो बैटरी है और ये जो की है, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है टू दिस कॉइल। तो बच्चों जैसे ही इस हम की को क्लोज करते हैं तो यहाँ से करंट का फ्लो जो वो स्टार्ट होगा। तो करंट जो है आपका बच्चों धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करेगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम इन दिस कॉइल। तो यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो भी धीरे धीरे क्या होगी, ग्रो करेगी अपने आप को। जैसे जैसे करंट इस कॉइल में बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही बच्चों तो इस कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ जो है वो बन जाएगा। और इस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन उस टाइप से होनी चाहिए ताकि वो अपने में हो रहे चेंज का अपोज कर सके। मीन्स जिसने इस इंड्यूस ईएमएफ को बनाया है इस कॉइल में, वो उसी कॉज को क्या करेगी बच्चों, अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो क्या करेगी, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इंड्यूस ईएमएफ की, ऑपोजिट टू द करंट। क्लियर, क्योंकि करंट लगातार इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इंड्यूस ईएमएफ बना। तो इसने क्या किया, इस इंड्यूस ईएमएफ ने कि जिसने इसको बनाया उसका विरोध कर दिया, उसको अपोज कर दिया, बढ़ते हुए करंट को रोकेगा। मींस इस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी टू द सोर्स करंट। क्लियर बात। चलिए सेकंड डायग्राम में आइए। जब हम इस की को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो है धीरे धीरे कम होगी। क्यों? क्योंकि इस कॉइल में करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब करंट डिक्रीज हो रहा कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। डिक्रीज हो रही मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, तो इस कॉइल में फिर से एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगा और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन उस टाइप से होनी चाहिए ताकि वो अपने में हो रहे चेंज का अपोज करे। तो घटते हुए करंट ने इंड्यूस ईएमएफ बनाया कि नहीं, करंट घट रहा, डिक्रीज हो रहा तो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा। तो ये इंड्यूस ईएमएफ जो है अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ बच्चों करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स करंट। ठीक है, करंट घट रहा तो इंड्यूस ईएमएफ कहता है घटने नहीं देंगे, बढ़ाएंगे, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ सोर्स करंट जो है वो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होती है। कब? जब की ओपन करते तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इन द करंट। ठीक है, जब की को क्लोज किया तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सोर्स करंट। दिस इज योर सेल्फ इंडक्शन। क्लियर बात बच्चों, समझे? इजी कंसेप्ट है। चलिए एक डायग्राम और देखें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए ये कोई सोर्स है, ठीक है, ये कोई की एंड दिस इज योर बल्ब। क्लियर। तो जैसे यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा बच्चों तो आपका जो बल्ब है वो इंस्टेंटली ग्लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस की को क्लोज करते हैं तो आपका बल्ब क्या होगा, इंस्टेंटली ग्लो हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक कॉइल जो है वो फिक्स कर देते हैं। ये कॉइल डाल दी हमने कोई यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे तो इस कॉइल में जो करंट है बच्चों वो क्या होगा, 0 टू मैक्सिमम चलेगा। ठीक है, ओके, धीरे धीरे करंट जो है वो इस कॉइल के अंदर ग्रो करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस इसके अंदर हो गई वो भी क्या करेगी, धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज करेगी करंट के साथ साथ। तो हम देखेंगे कि बल्ब जो हमारा इंस्टेंटली ग्लो ना होकर ये धीरे धीरे ग्लो करता है बच्चों, धीरे धीरे ग्लो करता है। ओके,
तो जैसे हमने देखा, जैसे यहाँ से करंट गया तो करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बनेगी बच्चों, तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगा और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू द सोर्स करंट। क्लियर, जो करंट जो है आगे जा रहा है, ये ईएमएफ क्या करेगा बच्चों, उसको अपोज करता है, जिसकी वजह से ये आपका बल्ब इंस्टेंटली ग्लो नहीं होकर क्या होता है, धीरे धीरे ग्लो होता है। क्लियर, क्योंकि यहां से जो सोर्स करंट आ रहा, इंड्यूस ईएमएफ उसको अपोज कर रहा, ठीक है, उसको कम करने की कोशिश करेगा। क्लियर, तो ये आपका जो बल्ब है वो धीरे धीरे ग्लो होता है। जैसे हम इस की को ओपन करते हैं, अगर की को ओपन कर दें तो इस कॉइल में करंट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। क्लियर बात, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों धीरे धीरे कम होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से एक इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स करंट। क्लियर बात, तो आपका बल्ब जो इंस्टेंटली नहीं बुझेगा बच्चों। क्लियर, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो लगा, इस बल्ब को धीरे धीरे जो है वो स्टॉप करेगा, धीरे धीरे बुझेगा ये बल्ब आपका। क्लियर, जब की क्लोज की तो करंट चला, तो बल्ब आपका क्या हुआ, धीरे धीरे ग्लो करना शुरू किया। जब की को ओपन करेंगे तो धीरे धीरे आपका बल्ब जो है वो ऑफ होगा, धीरे धीरे जो अपनी एनर्जी कम करेगा। ठीक है, फाइनली ये कुछ टाइम लेगा बुझने में, बंद होने में। क्लियर बात है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर बात, ओके, चलें आगे, मिटा दें। देखिए अब बच्चों, एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, करंट के। क्लियर, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो फ्लक्स घटेगा। मीन्स फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, L इंटू आई। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, L यूज करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो L क्या है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर बच्चों, एंड व्हाट इज दिस इंडक्टेंस? इंडक्टेंस बच्चों, इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट डिस्क्राइब देयर एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बात, नोट कर लें। अच्छा, तो अब यहां क्या करते हैं, अगर हम यहां पर करंट को यूनिटी रख दें इज इक्वल टू 1, तो हमारा फाई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, L के। ओके, नोट कर लीजिए, मिटा दूं। अब करंट के चेंज होने से जो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ बनता है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हम फैराडे का सेकंड लॉ यूज करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। बच्चों फाई क्या है, फाई है L I, तो E इज इक्वल टू बन गया माइनस डी अपॉन डी टी इंटू L I। L को बाहर निकालिए, माइनस L डी आई बटा डी टी। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल। क्लियर। अच्छा, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू यूनिटी, देन E इज इक्वल टू बच्चों माइनस L। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। नोट कर लें। चलिए, नेक्स्ट बच्चों यूनिट क्या होंगे, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसके यूनिट होते हैं बच्चों हेनरी। क्या होंगे, हेनरी। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट E इज इक्वल टू L डी आई ओवर डी टी। तो यहाँ से अगर L निकाल लें तो हमारे पास बनता है E डी टी ओवर डी आई। तो देखिए L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, इसके यूनिट होते हैं हेनरी। तो बच्चों बेन हेनरी किसके इक्विवेलेंट होगा, इज इक्वल टू 1। EMF के यूनिट क्या होते हैं,
वोल्ट टाइम के, सेकंड करंट के, एम्पियर। तो आपका 1 हेनरी किसके इक्विवेलेंट हो गया? 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ओके, नोट कर लें। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट देखें बच्चों, डायमेंशन फाइंड करते हैं किसके? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के। E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। तो हमने L यहां से निकाल लिया, बना E डी टी ओवर डी आई। अब इसके हमने निकालने हैं बच्चों डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ L। कैसे निकालेंगे? देखिए, E क्या है? EMF, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट्स टाइम dt एंड दिस करंट di। तो W के होंगे डायमेंशन ml/t-2, वर्क डन है ना, वर्क डन के होते हैं ml/t-2। बेटा टाइम के होते हैं, टाइम को किससे डिनोट करेंगे? T से। Q इज इक्वल टू आई टी मीन्स AT एंड DI को किससे लिखेंगे? A से लिखेंगे। ओके, डन। Q होता है ना, यहां लिख देता हूं, Q होता है I इंटू टी। I क्या है? करंट, करंट के होते हैं एम्पियर, और टाइम के T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो जाता है डायमेंशनली? AT के बराबर। ओके, तो क्या बन गया? ये देखो बना M L⁻², T यहां बना बच्चों, ये ऊपर जाएगा T-2 हो जाएगा। क्लियर? ये ऊपर गया T-2, और क्या बनेगा? A-2। क्लियर? तो डायमेंशन बन गए हमारे ml/t-2 A-2। m का m आ गया, L² हो गया। ओके, जब इस t को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो -1 + 1, t एक चला गया, एक बच जाएगा हमारे पास, a का स्केयर बन जाएगा, ऊपर जाके A-2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन बन गए ml/t-2 A-2। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन। तो आई थिंक सो आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो हम आपके लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो कृपया कर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।